दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र 22 साल होती है। वह लड़की अपने जीजा के घर होली के समय आती है किसी काम से। तो उसने सोचा चलो जीजा को रंग लगाते हैं। उसका जीजा रूम के अंदर था। वो रंग लेकर जाती है, गुलाल, अपने जीजा को रंग लगाती है। कहीं गालों पर गुलाल मलती है, कहीं बालों में, कहीं शर्ट पर, कहीं इधर उधर वहां जहां लगाती है। लेकिन जीजा भी देखता है कि साली के हाथ में बहुत सारा पैकेज है, तो एक पैकेट छीनता है और साली को भी रंग लगाने लगता है, गुलाल लगाता है, गालों पर लगाता है, इधर उधर लगाता है। यहां तक मौका पाता है तो उसकी चोली में हाथ डालता है, रंग लगाता है और धीरे से दबा भी देता है। साली मुस्कुरा जाती है। यही देख करके वो मौका पाता है, साली को जमीन पर पटक देता है, गेट बंद करता है और साली के कपड़े फाड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, उस लड़की ने कल्पना नहीं की होगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने बिल्कुल विचार नहीं किया। साली के साथ जीजा ने किया, उस लड़की ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है, जीजा साली के रिश्ता कितने गिर चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा कि आखिर लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, कितने गिर चुके हैं। जो उस लड़की के साथ हुआ, एक बार जरूर सुनना। दोस्तों, होली के समय कभी भी किसी को, अपनी बहन बेटी को और उसके जीजा के घर मत भेजिएगा। दोस्तों, वही हुआ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, यूपी का एक जिला है मथुरा। मथुरा में आपने देखा होगा कि आजकल भी होली का त्योहार इतना ऐसे खेला जाता है कि लोग किसी को गाली नहीं देते हैं, मगर इतना कीचड़ डालते हैं, कोई किसी से बुरा नहीं मानता है। महिलाएं आदमी को पकड़कर कीचड़ में, मोरी में साफ कर देती हैं, आदमी महिला को पकड़कर मोरी में रख देते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल बुरा नहीं मानता है। दोस्तों, ये वही की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था मथुरा का रहने वाला, जिसका नाम था दीपक। दीपक की शादी 2022 में होती है। पड़ोस में एक छोटा सा कस्बा है सादाबाद, सादाबाद से उसकी शादी हो जाती है। लड़की का नाम था रजनी। रजनी बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, चतुर थी, चालाक थी। 2022 में शादी होती है, फिर 23 आ जाती है और 2 साल हो जाते हैं कि मान लीजिए उसके कोई संतान नहीं होती है। जब संतान नहीं होती तो वो इधर उधर डॉक्टरों से, वैद्यों से, झाड़ फूंक वालों से इलाज करवाता है। जाकर उसे गर्भ ठहर जाता है। उस डॉक्टर ने कहा, इसे बेडरूम की आवश्यकता जरूरी है, इस पर काम मत करवाना, काम अगर तुमने करवाया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, उस लड़की को प्रसव की तैयारी होती है। तैयारी होने के बाद और उसकी देखरेख इतनी की जाती है, कहीं कोई कहीं कोई। 2024 जो फरवरी थी, उसी में उसका प्रसव होने वाला था। जब प्रसव होने वाला था तो उसने कहा अपने पति से कि ऐसा करो, मेरी बहन है, मेरी बहन को बुला लाओ जिसका नाम दिव्या है। वो दिव्या यहाँ आकर सारा काम निपटा लेगी और निपटाने के बाद और काम आगे बढ़ जाएगा और मेरे भी कोई संतान पैदा हो जाएगी। इतना पैसा खर्च किया है तुमने। उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, उसे बुला लाऊंगा। वो जाता है। जाने के बाद और जैसे ही फरवरी लगती है 2024 की, वो अपनी साली को घर बुला लाता है। घर बुलाने के बाद और वहां उसे रखता है। वो अपनी बहन की सेवा करती है, सेफ्टी करती है, कोई भेदभाव नहीं होता। दोस्तों, आगे समय चलकर नतीजा यहां तक होता है कि उसे एक दिन रात में दर्द होने लगता है। होली से लगभग 10 दिन पहले दर्द होने लगता है। 2024 की बात है। दर्द होता है तो वो फौरन ही एम्बुलेंस को फोन करता है, क्योंकि यूपी में एम्बुलेंस अवेलेबल है। तो वो फोन करता है, एम्बुलेंस आ जाती है। वो नजदीकी जो हॉस्पिटल होता है सरकारी, वहां ले जाता है। लेकिन वहां डॉक्टर, महिलाएं जो होती है, कहा जहां आपने इसका इलाज करवाया है प्राइवेट तौर से, वहां इसका सब कुछ ट्रीटमेंट होगा। दोस्तों, वहां से वो रेफर करता है जहां इलाज करवाया था। बड़ा एक हॉस्पिटल था मथुरा में ही, वहां उसे एडमिट किया जाता है। उसकी दवाई दूरी होती है। लगभग 24 घंटे बाद उसकी एक लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। खुशी होती है। 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में रोका जाता है, फिर पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद घर में खुशियां हैं, सब लोग खुशी से रह रहे हैं। होली के 3-4 दिन बचे होते हैं। लोग, लड़का, उसके दोस्त होते हैं दीपक के, उसके पास आ जाते हैं। कहते हैं, दीपक यार, तेरे बेटा पैदा हुआ है, इस खुशी में कुछ यार, कुछ पार्टी सार्टी करेगा या नहीं करेगा? तो वो कहता है, यार क्यों परेशान हो, चलो चलते हैं। उसके दोस्त शाम को उसे 7 बजे होटल पे ले जाते हैं। खाना पीना खाते हैं और पार्टी में होता क्या, दारू वारू चलती है।
तो दीपक भी कभी कभार पी लिया करता था। दीपक जो था वहां ड्रिंकिंग करता है, रात के 11 बजे अपने घर आ जाता है और एक हाफ अपने जेब के अंदर डालकर घर चला आता है, आकर अपने रूम में सो जाता है। सवेरे 7-8 बज जाते हैं। उसकी साली उसे जगाने जाती है, कहती जीजा कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। बोले ठीक है लेकर आओ। तो नाश्ता पानी देती है वो लड़की और वो लड़का नाश्ता पानी करता है, लेकिन उससे पहले एक पैग और गटक लेता है। उसके बाद लगभग 10-11 बज जाते हैं। उसकी साली काम से फ्री हो जाती है। उसकी पत्नी तो बेड पर ही थी, बच्चा छोटा था, 10 दिन हुए थे ऑपरेशन को, और उसकी माँ जो बूढ़ी थी उसके पास बैठी थी। साली सोचती है चलो होली का वक्त है, कल परसों होली है, जीजा को रंग ही लगा लेते हैं। दोस्तों दिव्या जो थी, गुलाल का पैकेट था उसके हाथ में और अपने जीजा को रंग लगाने के लिए उसके रूम में घुस जाती है। जीजा के गालों पर रंग लगाती है, बालों में रंग डालती है, कहीं इधर उधर डालती है, और कहने का मतलब जीजा को मौका मिलता है वही पैकेट छीनता है, उसमें से भरता है और साली के गालों पर बालों में चारों तरफ लगा देता है। मौका पाकर इसी हंसी मजाक में उसकी चोली में हाथ डाल देता है। हाथ डालने के बाद उसे रंग लगाता है और धीरे से दबा देता है। साली कोई विरोध नहीं करती और अपने जीजा की तरफ देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। जीजा जब उसकी तरफ देखता है तो उसे जमीन पर पटक देता है। वो साली गिर जाती है और गिरने के बाद वो मौका पाकर धीरे से भागता है और कुंडी लॉक कर देता है। साली को और गुलाल लगाता है। गुलाल लगाने के बाद दोस्तों उसके कपड़े जो होते हैं वो फाड़ देता है और चारों तरफ वहां भी रंग लगा देता है गुप्तांग में। लगाने के बाद दोस्तों मौका पाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद और वो लड़की विरोध नहीं करती है, विरोध बिल्कुल नहीं करती और वहां से निकलती है, दूसरे कपड़े पहनती है, वो कपड़े फट जाते हैं। उसका जीजा कहता है चिंता मत करो, कपड़े दूसरे ला दूंगा। सारी मुस्कुराती है, जीजा तुमने ये ठीक नहीं किया। बोले ये होता है जीजा साली का, मुझे भी बहुत दिन हो गए थे, मैंने किसी से कुछ नहीं किया था। दोस्तों उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बन जाता है। अब नतीजा यूं ही धीरे धीरे होली चलती है। जब मौका मिलता था तो जीजा साली एक दूसरे के संबंध में आ जाते थे। दोस्तों कुछ समय के बाद लड़की को ब्लीडिंग होती है, एमसी होती है, उसके बाद लड़की फ्रेश होती है, लेकिन जीजा कहाँ मानने वाला था। फिर सारी के साथ जब मौका मिलता था लड़की लगभग 2 महीने रुकती है। नतीजा यहां तक होता है कि वो लड़की को गर्भ फैल जाता है। लड़की अपने घर चली जाती कुछ समय के बाद और 3 महीना लड़की को अपने घर जाए हुए हो जाते हैं। लड़की का थोड़ा उदर सा बढ़ने लगता है। अकस्मात एक दिन लड़की के पेट में दर्द होने लगता है उसके घर पर। जब दर्द होता है तो उसकी माँ जो होती है फौरन ही उसे लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है। तो वहां चेकअप होता है तो वो लड़की 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। वो लड़की उसे लेकर फौरन अपने घर आती है। दवाई दूरी डॉक्टर ने उसे समझाती है कि आखिरकार इसे पूछो किसका है क्या है, लेकिन वो कहती किसी से कहना मत। लड़की को लेकर घर आती उसकी माँ और पूछती है कि दिव्या आखिर ये सब क्या है। तो दिव्या कहती है कि माँ मुझे नहीं मालूम, ये सब कुछ जो किया धरा है, जो कुछ है सब जीजा जी का है। जब ये बात सुनती है उसकी माँ तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इसे कहां लेकर के जाएं, क्या करें क्या न करें। दोस्तों उसी समय वो लोग पंचायत इकट्ठी करते हैं और उस दीपक को वहां बुलाते हैं। बुलाने के बाद दीपक से कहा जाता है कि आखिर तुम्हारे घर ये लड़की रही है और तुमने इसके साथ नाजायज किया है, गलत किया है, इसको गर्भ हुआ है। अब तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इसे अब कौन अपनाएगा। इसका 3.5-4 महीने का गर्भ है, इसके साथ तुम्हें हर हालत में शादी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों जब ये बात दीपक सुनता है तो पहले इनकार करता है। इनकार करने के बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस के आगे दीपक जो है टूट जाता है। जब कहता है कि साहब ठीक है मैं इसके साथ शादी कर लूंगा, मेरा अगर गर्भ हुआ तो और किसी का दूसरे का हुआ तो पुलिस फौरन ही उसका डीएनए चेक करवाती है। डीएनए जब चेक होता है तो गर्भ उसी दीपक का पाया जाता है। दोस्तों लोग बुला करके मिलजुल करके उस लड़की को उसके साथ भेज देते हैं। अब इस कहानी में आगे क्या होने वाला उस कहानी को आप सुनिएगा। दोस्तों जब वो लड़की वहां रहने लगती है, लेकिन कहते हैं कि एक के साथ एक टूट जाता है। भगवान को जो मंजूर था वही होता है। उसके बाद नतीजा ये होता है कि लड़की जिसके साथ शादी की थी उस लड़की को अकस्मात ऐसा कुछ होता है जिसका 4 महीने का बच्चा था जो अभी जन्म दिया था। मां को जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन जो गलत हुआ था और अकस्मात उसे कुछ टांकों में गड़बड़ी होती है और उसका
यहां तक होता है कि सड़न हो जाती है, गलन हो जाती है और उसकी मवाद पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। जो पहले वाली लड़की थी रजनी, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में ये जो लड़की थी दिव्या, वो रहने लगती है। दोस्तों, उसकी मौत होने के बाद लेकिन उस दिव्या के घर वालों ने उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया, आना जाना रिश्ता बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि आज से हम न तेरे घर आएंगे न तेरे घर जाएंगे, खाना पीना कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक लड़का उसका और एक लड़का कुछ समय के बाद में उस दिव्या से पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, दिव्या जो थी अनजान जो कुछ हुआ, दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, दोनों बच्चों को प्यार से पालती है और उन्हें दोनों को गले लगा के रखती है। उस लड़की के साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अनजान में लड़की को कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। क्या दीपक ने ये सही किया या गलत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, आजकल किस पर विश्वास करना चाहिए? कि जीजा पर करना चाहिए, कि साली पर करना चाहिए? आजकल बिल्कुल सब भ्रष्ट, भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, भतीजा हो, बुआ हो, कोई हो, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमाना बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है। कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।